ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं इस तस्वीर को दिखाना नहीं चाहता था क्योंकि ये तस्वीर इस देश का अपमान है। अगर ये तस्वीर सही तस्वीर है, ये तस्वीर इस संविधान का अपमान है। अगर ये तस्वीर सही है और अगर ये तस्वीर गलत है तो किसने इसको शेयर किया है, किसने इसको बनाया है, उसको सजा होनी चाहिए। कार्तिकेय चिदम्बरम है जिन्होंने इस तस्वीर को शेयर किया है। देखिए, ये तिरंगा को लपेटा गया है नीचे और उस पर भगवा झंडा लगाया गया है। अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि ये तस्वीर कहां की है, लेकिन जहां की भी है बहुत ही खतरनाक है। और इसको कार्ति पी चिदम्बरम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, उन्होंने ऑल्ट न्यूज से एक रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज इस तस्वीर के बारे में, इफ सो वेयर इज द आउटरेज फ्रॉम द मैस्कुलर नेशनलिस्ट, इज एन ऑथेंटिक फोटो। कार्तिक चिदम्बरम पूछे कि क्या यह सही तस्वीर है, और अगर सही तस्वीर है तो कहां की है, और अगर सही तस्वीर नहीं है तो ये किसने बनाया है, उसको सजा मिलनी चाहिए। सोचिए, अब यही हाल होना है भारत की राष्ट्रीय ध्वज का। 2-3 साल पहले एक वास्तविक दृश्य मैंने शेयर किया था जिसमें मनोज तिवारी नाम का पार्टी नेता अपने चमचों के साथ राष्ट्रीय ध्वज पर बैठकर प्रचार कर रहा था। सोचिए, राष्ट्रीय ध्वज को किस तरह से सड़क पर डाला गया है और उस पर बीजेपी का झंडा फहराया जा रहा है। इसको लेकर लोगों में गुस्सा है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये तस्वीरें अगर सच है तो कहां की है और इसको क्यों नहीं इस शख्स को पकड़ा जा रहा है। अगर ये ब्लर है, अगर ये फेक तस्वीरें हैं तो भी जिसने भी इसको पहले स्पॉन्सर किया उसको पकड़ा जाए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है वो मैं लेकर आया हूं, और ये खबरें आपके लिए जरूरी है ताकि आपको लगे कि इस देश में अभी भी पत्रकारिता और डेमोक्रेसी जिंदा है। दिल्ली के तुगलकाबाद में 20 साल पुरानी बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा को रात के 3 बजे हटा दिया गया है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया। सोचिए, पिछले साल अम्बेडकर जयंती पर यहां कुछ मनुवादियों ने हमला किया था जिसमें बीजेपी के करीबी नेताओं के रिश्तेदार थे। कोर्ट में मामला गया, SC/ST एक्ट में मामला दर्ज हुआ था। कोर्ट ने आरोपियों को तो सजा नहीं दी, उलट कहा कि इस मूर्ति को ही हटा दिया जाए। सोचिए, दिल्ली के तुगलकाबाद गांव में बाबा साहब की मूर्ति को जबरन हटाया गया। जातिवादियों के साथ चल रहा था विवाद। कोर्ट में द बीक ने इस खबर को ट्वीट किया है और सोचिए कि किस तरह से कोर्ट काम करती है। इसी तरह के संत श्रीमणी रविदास जी महाराज के जो मंदिर थे, टेम्पल थे, उसको भी हटाने की बात कही गई थी। तो ये सबसे बड़ी खबर है। वही सोचिए, गोल्ड मेडल जीत रहे हैं बहुजन समाज के लोग। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ट्राइबल, आदिवासी, पिछड़े, दलित, इनको खेल में मौका मिलेगा तो गोल्ड मेडल जीतेंगे। नीतीश कुमार ने कहा है बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत और लोकतंत्र प्रतिस्पर्धा में पहला गोल्ड मेडल जीतने पर सुश्री साईखोम मीराबाई चानू जी को हार्दिक बधाई। इनकी जाति खोजी जा रही थी। आपको बता दूं कि ये ओबीसी कम्युनिटी से हैं। दिलीप मंडल ने इसको अप्रूव किया है। दूसरी बड़ी खबर देखिए, सरकार ने MSP का वादा किया था। सरकार ने कहा था कि केस वापस लिए जाएंगे, लेकिन अब तक इस पर नहीं कोई फैसला हुआ है। इसको लेकर राघव चड्ढा ने संसद में बहस की मांग की है। और आगरा का रहने वाला करमबीर सिंह बेरोजगारी से परेशान था और उन्होंने सुसाइड कर लिया है। इससे पहले गुजरात के राजकोट में सुसाइड की खबर मैंने आपको बताई थी। रणविजय सिंह ने इसे ट्वीट किया है। और दिल्ली के तुगलकाबाद वाली खबर लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है, जो मैं आपको बता रहा हूं। और ये तस्वीर देखिए, ये समाजवादी पार्टी ने शेयर किया है। ये कैसा संत का चरित्र, भ्रष्टाचारियों के बने हैं मित्र। मऊ बरगढ़ पेयजल योजना में करोड़ों के घोटाले का मुख्य आरोपी जो है वो योगी जी के साथ उनकी तस्वीरें चल रही है। और आज सोशल मीडिया पर 2 वीडियो वायरल हो रहा है। मैं आपको दिखा नहीं सकता, तस्वीरें ब्लर करके दिखाऊंगा। ये मध्य प्रदेश के NH 12 पर है जहां गायों की लाश गिरी हुई है। वही गुजरात में भी मरी हुई गायों को फेंका जा रहा है। सोचिए, इस देश में गाय के नाम पर राजनीति हुई, वोट लिया गया और गाय जो किसान पालते थे, जब वो गाय बूढ़ी हो जाती थी तो उससे बेचकर वो कुछ कमाते थे। अब वो गाय बेच नहीं पाते हैं, उससे चमड़ा उद्योग खत्म हो गया जो बहुजन समाज का उद्योग था। गाय अब लोग पालना बंद कर दिए हैं क्योंकि गाय अब कौन पालेगा जो गाय दूध नहीं देती है। तो किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। और जो लोग गाय गोबर गौमूत्र की राजनीति कर रहे थे उन्होंने बड़े बड़े गौशाला बनाकर करोड़ों का फंड लिया। उसके बाद भी गाय सड़कों पर मरने के लिए मजबूर है। हमारी मजबूरी है कि हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं इस तरह से, लेकिन आप समझिए, स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं हम आपको ब्लर करके कि किस तरह से गाय सड़कों पर मरने के लिए मजबूर है। वही सोचिए, महुआ मित्रा ने महुआ मोइत्रा है,
उन्होंने स्मृति ईरानी से सवाल किया, गुजरात में बीजेपी मंत्री ने एक महिला का कैद करके बलात्कार किया, इस पर ड्रामा बहु बिग्रेड, स्मृति ईरानी ने चुप्पी क्यों साध रखी है। गुजरात के एक मंत्री पर रेप करने का आरोप लगा है, उसके बाद भी उस पर कोई बातचीत नहीं है। ये मुंगेर की तस्वीरें हैं, मेरे बगल में वीडियो देखिए, बच्चे मिड डे मील में भी बेईमानी की जा रही है, उसको लेकर बच्चे जो हैं वो सीधे एसडीओ के दफ्तर पहुंच गए। ये बिहार की खबर है जो स्क्रीनशॉट हमने आपको दिखाया, और लगातार सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें जो है वो वायरल है। और गुजरात में 1300 गाय बीमारी की वजह से मर गई, जिन्हें ट्रॉली में भरकर भाजपा सरकार डंप करवा रही है। हम इस तस्वीरों को नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन गौरक्षक कहाँ गए सोचिए। और संजय राउत की जो गिरफ्तारी हुई है वो आज की सोशल मीडिया पर खबर है। और ये तमाम ये देखिए, कौसाम्बा भाजपा नेता के लोडेड पिस्तौल से चली गोली से मासूम बच्चे की मौत, सत्ता का दबाव होने कारण नहीं लिखा ये एफआईआर। एक पीड़ित परिवार किस तरह से रो रहा है, बिरख रहा है, हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। और इरफान अंसारी झारखंड, असलम शेख इन महाराष्ट्र, ट्रूली सबका साथ सबका विकास है। तो मुस्लिम विधायकों को जानबूझकर ईडी इनकम टैक्स का डर दिखाकर तोड़ा जा रहा है। ये इरफान अंसारी झारखंड है, असलम शेख इन महाराष्ट्र है। असलम शेख है, इनको पेडलर माना जाता है कि यही पैसे लेकर विधायकों को खरीद फरोख्त करवाते हैं। और योगी सरकार में पुलिस चौकी बनी दारू पार्टी का अड्डा। मेरठ के योगीपुरम चौकी पर शराब पार्टी के बाद पुलिसकर्मी आपस में ही लड़ने लगे और मारपीट करने लगे। और गरीब के घर चूल्हा नहीं जल रहा, बच्चे आंसू पीते रहे, रात भर रोते रहे। नरेंद्र मोदी ने यह बयान दिया था 2013 में। उस समय कीमतें क्या थी वो सोचिए, दाल 69 रुपए, दूध 34 रुपए और आटा 22 रुपए था। और आज 106 रुपए दाल है, 52 रुपए दूध है और 35 रुपए आटा है। लेकिन अगर आप ये सवाल पूछेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। कॉमनवेल्थ 2022 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले भारोत्तोलक अंचित सोयली को बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी समझिए कि एकदम साधारण परिवार से हैं और इन्होंने कॉमनवेल्थ में गेम जीता है। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि पद तो ले आओगे कॉन्स्पिरेसी करके, लेकिन पैरों में ताकत कहां से लाओगे, वो तो बहुजनों के पास ही हैं। और हवलदार अचिंत सेहुली को कॉमनवेल्थ गेम्स 73 किलो में वर्ल्ड मेडल जीतने पर बधाई, मंगल कामनाएं। दर्जी परिवार से उठकर यहां तक पहुंचे हैं। और दिल्ली के तुगलकाबाद में 20 साल पुरानी बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ दिया गया, ये भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल खबरें हैं। और ये देखिए, ये है इस देश की हकीकत, जहां करोड़ों के मंदिर बनते हैं, जहां करोड़ों रुपए कुंभ पर खर्च होता है। देवभूमि उत्तराखंड की तस्वीरें बता रहा हूं, बच्चों को किस तरह से स्कूल नदी पार कराया जा रहा है। दूसरे विंडो में 2 सेकंड का ये वीडियो देखिए और सोचिए इस देश में जो सरकारें चल रही हैं उसको क्या कहेंगे, जो लोग लाखों करोड़ों अरबों रुपए धर्म पर फूंक रहे हैं, लेकिन आपके बच्चों के लिए रास्ता नहीं है। और बेहद चिंताजनक तस्वीरें हैं, ये विनोद कापरी ने ट्वीट किया है। ये तस्वीरें देखिए, इस बार 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो हरिद्वार गए थे जल उठाने सोमवारी पर, और उन्होंने किस तरह से कचरा फैलाया है। सोचिए, एक तरफ कचरा फैलाया जाता है और दूसरी तरफ नमामि गंगे के नाम पर करोड़ों का बजट लिया जाता है। तो दोनों काम चल रहा है। अब गंदगी फैलेगी नहीं तो सफाई के नाम पर पैसा कहाँ से आएगा, और इस तरह की गंदगी फैलाने से रोक नहीं सकते हैं। और यूपी के कानपुर में नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में हिंसा हुई थी। याद है, हिंसा के बाद 6 लोगों को जेल भेजा गया था, 6 मुस्लिम युवक थे। अब उनके घर वालों ने सबूत दिया है कि वो हिंसा में शामिल नहीं थे। इसके बाद पुलिस कोशिश कर रही कि इनको जेल से निकाला जाए। तो किस तरह से मुसलमान, दलित, पिछड़े आदिवासियों को जेल में डाला जाता है, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। नवीन कुमार ने ये एक बैनर ट्वीट किया है जहां आपके बच्चे चाहे तो ग्रामर सीख सकते हैं। ये अलग बात है कि शर्मा जी अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तिनका भर भी रिजर्वेशन नहीं लिया है, मतलब पक्का टैलेंट खदान होंगे। तो बताइए, सोचिए, इस पोस्टर में अंग्रेजी का पोस्टर है, BL शर्मा नाम के शख्स ने टांगा है, और इसमें 1-2 गलती नहीं, सारा का सारा इंग्लिश का ग्रामर का स्पेलिंग गलत है, डिस्कशन गलत है। तो सोचिए, शर्मा जी हैं, मेरिट वाले हैं। और प्रतिभा और शानदार प्रदर्शन से वेट लिफ्टिंग में भारत के लिए दूसरा पदक जीतने वाले जेरमी, तो ये खबर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। और दिलीप मंडल कह रहे हैं कि गोल्ड मेडल के बाद जो लाखों लोग गूगल पर पगलाए हैं, मीरा भाई चानू की जो जाति खोज रहे हैं, मैं उनको बता दूं वो OBC कम्युनिटी से आती हैं।
और ये है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो गेहूं के दाने पर चित्रकला कर रहे हैं। वैसे वहाँ किसान एमएसपी न मिलने से बहुत ज़्यादा परेशान है। और ये तस्वीरें देखिए, ये आपको कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। कर्नाटक के है गुलबर्गा की। इस देश में लगातार बिजवारा बिल्सन सफाई कर्मचारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि किसी को भी मैला हाथ से न उठाना पड़े और उनको सम्मानजनक नौकरी मिले। अगर पार्थ चटर्जी की खबर ममता बनर्जी को होनी थी तो मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या सब लूट के केंद्र तो नरेंद्र मोदी क्यों नहीं। सोचिए, बंगाल में पार्थ चटर्जी के भ्रष्टाचार के लिए मायावती जिम्मेदार है, लेकिन अडानी, अंबानी और चौकसी और संदेशरा के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं है। और कल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है वीडियो, प्रयागराज में जो पेपर लीक हुआ था उसको लेकर यूपी सरकार सवालों के घेरे में नहीं, और लोग कह रहे हैं कि किस तरह से एक एग्ज़ाम जो है वो यूपी सरकार फेयर नहीं करवा रही है। और हैविंग सीन विजुअल्स फ्रॉम ऑलमोस्ट 200 करोड़ इन कैश रिकॉर्ड फ्रॉम यूपी परफ्यूमर, दिस लुक्स लाइक लूज चेंज। तो सोचिए, 200 करोड़ रुपए एक बिजनेसमैन के यहाँ मिला था, उसका कुछ नहीं हुआ, लेकिन नेताओं को फंसाया जा रहा है। और सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी भी SC/ST एक्ट के दायरे में केरल हाईकोर्ट ने एक यूट्यूबर की अग्रिम याचिका को खारिज करते हुए कहा है। एक यूट्यूबर की अग्रिम याचिका की सुनवाई कर रहा था हाईकोर्ट, दिया फैसला। सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी SC/ST एक्ट के दायरे में केरल हाईकोर्ट एक यूट्यूबर की अग्रिम याचिका की सुनवाई कर रहा था, हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। इसलिए किसी भी तरह के जातिगत शब्दों से बचें। और 5 अगस्त को कांग्रेस पार्टी महंगाई के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। संसद से राष्ट्रपति भवन तक वो मार्च करेंगे। और दिलीप मंडल का एक जाति पर एक पोस्ट है, उसको अब तक 8 मिलियन लोगों ने पढ़ा है। उसका स्क्रीनशॉट देखिए जो मैं आपको बता रहा था। और टीवी पत्रकार विनीता यादव, वो पहले कई चैनलों में रही हैं और उनका एक न्यूज चैनल था यूट्यूब न्यूज नशा, उसको हैक कर दिया गया है। तो सोचिए कि किस तरह से जिन पत्रकारों ने सरकार से सवाल पूछना जारी रखा है, इससे पहले द लाइव टीवी को भी हैक कर दिया गया था। यही तो है योगी मॉडल, कुछ नहीं होगा, हजारों मुसलमान, पिछड़े दलित इसके शिकार होंगे और हर किसी को न्याय नहीं मिलेगा। प्रशांत कनौजिया ने बड़ा ट्वीट किया है। यूपी में पिछले कुछ साल ने एनकाउंटर करके खूब तारीफें बटोरी है, अब तो पता चल रहा है वो फर्जी था। एनकाउंटर में घायल व्यापारी संजीव गुप्ता ने महीनों बाद जेल से निकलकर सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्डिंग देकर बताया कि उन्हें पुलिस घर से उठाकर एसपी के पास लेकर गई थी और उसके बाद उनका इनकाउंटर कर दिया गया। तो सोचिए, यूपी में लगातार जहां 10 लाख रुपए मांगे गए थे, उन्होंने रुपए दे दिए, फिर भी अगले दिन इनकाउंटर के बाद फर्जी मुकदमे में जेल भेज दिया गया। संजीव गुप्ता की शिकायत सीएम तक पहुंची, जांच डीआईजी को सौंपी गई। अब क्या उन पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी? एनकाउंटर में मर जाने वाले लोग अपनी शिकायत कहां करेंगे? तो ये बड़ा गंभीर आरोप लगा है यूपी पुलिस पर। खुद पीड़ित ने आरोप लगाया कि किस तरह से पैसा देने के बाद भी उनका इनकाउंटर किया गया और अब वो अभी तो वो बच गए हैं, लेकिन आगे क्या होगा वो उनको पता नहीं है। तो यूपी में इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था की खराब हालत है, जिसको लेकर लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपको छोटी लगती होगी, लेकिन ये वो खबरें हैं जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है और जिस पर टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग की लगातार कोशिश होती है कि ऐसी खबरें आप तक पहुंचाई जाए जो आपके सरोकार से है, जिसमें भय, भूख, भ्रष्टाचार है। और दिल्ली एम्स में जो जातिवाद चल रहा है, जो SC/ST के छात्रों को और डॉक्टरों को नौकरी नहीं मिल रही है, उसके खिलाफ लगातार लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। तो ये एक वीडियो देखिए, ये मध्य प्रदेश का है, शोभा ओझा ने शेयर किया है किस तरह से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, सीहोर पंचायत चुनावों की रंजिश में भाजपाइयों ने युवक को जिस तरह बेरहमी से बर्बर पिटाई की, उससे साफ है कि प्रदेश में गुंडाराज। हम वीडियो नहीं दिखा सकते हैं हिंसा का, स्क्रीनशॉट देखिए और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में क्या चल रहा है। और बुलडोजर के विरुद्ध जनता ने मुठिया बांध ली है, क्योंकि बुलडोजर की आड़ में धमकी दी जा रही है। अखिलेश यादव ने यह ट्वीट किया है किस तरह से पुलिस ने बुलडोजर को वसूली का एक हथियार बना लिया। उसके बाद महिलाएं सत्ता के दम में डूबकर जन उत्पीड़न कर रही है। भाजपा, याद रखे, जनता की ताकत सबसे बड़ा बुलडोजर होता है। तो ये यूपी की तस्वीरें हैं जो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। और नायब सूबेदार जर्मी जिन्होंने मेडल जीता है, वेट लिफ्टिंग में गोल्ड जीता है, उनकी तस्वीरें सोशल है। चानू की तस्वीरें ये देखिए किस तरह से सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और
जानकार कह रहे हैं कि पहली बार ऑपरेशन लोटस की रंगे हाथे कलई खुल गई है। कैश तो सोरेन सरकार को गिराने के लिए दिया गया था। और गरीबों पर चला योगी का बुलडोजर। अयोध्या के ताजीपुरम में रजिस्ट्री होने के बावजूद लोगों के घर का बुलडोजर से घर ढहा दिया गया है। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। कोई रैली या प्रदर्शन नहीं है। देखिए किसान बिहार में खाद के लिए किस तरह से भीड़ लगा रहे हैं। और आज सोमवारी है और ये तस्वीरें देखिए जो स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। एक भक्त जो है, जो कांवरिया है, वो अपनी पत्नी को पीट रहा है। वहीं ये देखिए लड़कियां जो भक्ति में लीन है वो किस तरह से नशा कर रही हैं। स्क्रीनशॉट देख सकते हैं आप, हम ज़्यादा तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। और लड़कियां भी ड्रग्स ले रही हैं, लड़कों को टक्कर दे रही हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम में जो नशा का जो खेल है वो लगातार चलता है। और लोग उस अपने बच्चों को आप सावधान रखें, इस तरह से नशा का उन्हें आदी न होने दे। और ये तस्वीरें लक्ष्मी प्राप्ति के लिए 61 ब्राह्मणों से कराया हवन, फिर दक्षिणा में नकली नोट थमाकर महिला फरार। तो ये देखिए ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और देश का संविधान हमारी संस्कृति के विरुद्ध, इसमें बदलाव हो, शंकराचार्य। और अंत में तिरंगा के ऊपर भगवा झंडा, बीजेपी का झंडा। ये अगर ये तस्वीरें सही हैं तो क्या की है, और अगर ये फेक है तो किसने फैलाई है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये वो तमाम बड़ी खबरें थी जो आज सोशल मीडिया पर है, लेकिन इन सब खबरों को आपको टीवी अखबार में नहीं दिखाया जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।